हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का हर एक क्वेश्चन, ऐसे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ख़ासकर सारे वनडे एग्जाम के लिए भी बात करेंगे और कंटेंट आपके यूपीएससी लेवल तक मदद तो कर ही सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स में दो डिफिनीसन समझ लेते हैं। दो डिफिनीसन में क्या समझते हैं कि एक बात हमें बताइए आप कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों क्या सेम होते हैं क्या? पहले ये बताइए हमें, इकोनॉमिक्स दोनों क्या सेम है या डिफरेंट है? देखिए, इकोनॉमिक्स हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारे पास क्या हो, लिमिटेड रिसोर्स हो और हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। मैक्सिमम हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? जितने लोग हैं ना, सबके पास है ना लिमिटेड ही रिसोर्स हो, चाहे कोई हो, ठीक है। टाइम तो सबके पास लिमिटेड है ही है। खैर, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। अब इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? जितने भी हमारे यहाँ क्या हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान देंगे एक्टिविटी में कि इसका जो रूल रेगुलेशन बनेंगे, क्या बनेंगे, रूल रेगुलेशन। दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव, कहने का मतलब है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का कौन रूल रेगुलेशन बना रहा है। रूल रेगुलेशन जब हम बना रहे होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी सेक्टर के लिए वो इकोनॉमिक्स होगा। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का आप बिल्कुल ठीक से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि इस सब्जेक्ट को समझे कैसे, समझे। तो इसमें समझने के लिए क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आइए, एक देखिए टाइम जोन। टाइम जोन को ठीक से समझिए कि टाइम जोन हम क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, टाइम जोन को दो में हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। एक हमारा होगा वर्टिकल, एक क्या होगा, वर्टिकल टाइम जोन। ये इकोनॉमिक्स समझने में बहुत आपका हेल्प करेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, वर्टिकल और दूसरा फॉलो करेंगे हम लोग। वर्टिकल कहने का मतलब एकदम सीधा सीधा ले लीजिए, ठीक है। और दूसरा फॉलो करेंगे हम लोग हॉरिजेंटल, ठीक है। हॉरिजेंटल फॉलो करेंगे इस तरीके से। अब इसमें इस तरीके से ऐसा क्या फॉलो करने वाले हैं, समझिए। देखिए, पहले हॉरिजेंटल टाइम जोन समझ लीजिए। हॉरिजेंटल टाइम जोन कहने का मतलब ये है कि उसी टाइम पीरियड में लगभग हमारे यहाँ, अगर आप कंट्री की बात करेंगे तो हम इस सिंबल के साथ लिख रहे हैं 193 कंट्री, क्योंकि आप कहने वाले होंगे कि सर 210 भी होता है, 208 भी होता है, 180 कभी कभी कहती है। तो ये सबका अपना अपना रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्री का नेम है। खैर, उस पर बाद में बात किया जाएगा। आइए, तो ऐसा है कि मान लीजिए 190 कंट्री है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइम जोन में, हॉरिजेंटल टाइम जोन में ये देख रहे हैं कि उसी टाइम जोन में, जैसे सपोज करिए कि 1600 है हमारे पास, ठीक है। और 1600 में इंडिया में कैसा एक्टिविटी हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यूएसए में कैसा हो रहा है, यूके में कैसा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा हो रहा है, ठीक है। उसी टाइम फ्रेम के बारे में जब हम लोग इस तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल टाइम जोन, ठीक है। एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग कंट्री के बारे में, यहाँ पे चाइना की भी बात कर लेते हैं कि चाइना में क्या हो रहा है उसी टाइम में, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल टाइम जोन। वर्टिकल टाइम जोन कहने का मतलब क्या है कि एक ही कंट्री को उठाए और उसमें देख रहे हैं हम लोग, कोई भी एक कंट्री को उठाते हैं और उसमें देख रहे हैं कि 1600 में क्या हुआ, 1700 में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रहा है, 1800 में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रहा है, 1900 में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रहा है, डॉट 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 करते हुए 2024 तक आएंगे। और बेसिकली हम लोगों को पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमिक की स्टडी कर रहे हैं, इंडिया के इकोनॉमिक्स के बारे में जान रहे हैं, तो हम लोग किसको स्टडी करेंगे, इंडिया के बारे में, ठीक है। तो ये आपको एक आउटलाइन मिल चुका होगा कि हम इकोनॉमिक्स को कैसे समझें। ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक है।
तो चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं क्या है हम लोगों का। पहला देख लीजिए, यहाँ पे वही बात किया गया है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक की बात करा गया है। तो इकोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, वही देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि कुछ इकोनॉमिक्स को इस तरीके से हम लोग विवरण कर देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि लिमिटेड रिसोर्स है, एक अनलिमिटेड डिजायर्ड है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए मैनेजमेंट एंड रिसोर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमारे इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ हम लोग प्रिंसिपल और बेस स्टडी करेंगे। और इकोनॉमिक्स जो होगा यहाँ पे अर्थशास्त्र है हिंदी में, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स वही रूल रेगुलेशंस के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी है, तो इसके बारे में देखेंगे कि जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले, इससे पहले यहाँ देख लीजिए, इकोनॉमिक्स के डिफिनीशंस में आने से पहले कुछ बातें हम आप लोगों से कर लें, फिर बात करते हैं। देखिए इंडिया में का जो इकोनॉमिक का सबसे बड़े ज्ञाता कहे जाते हैं, वो इंडिया मत कहिए, उस समय इंडिया तो बाद में नाम दिया गया, ठीक है, भारत या भारतवर्ष कहिए, ठीक है। क्यों, यहाँ पे विष्णु हमारे चाणक्य हुए और विष्णु गुप्त भी हुए। इन लोगों के इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कहा गया, इकोनॉमिस्ट कहा गया। चाणक्य या कौटिल्य लिख लीजिए, कौटिल्य को, इनको सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कहा गया, और इंडिया में, ठीक है। और ये बहुत पहले आए, ठीक। मगर जब हम लोग यूके और में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को एडम स्मिथ के बारे में पढ़ने को मिलता है, और वो पहला बुक लॉन्च करते हैं 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक लॉन्च करते हैं। तो इसीलिए हम आपको बोले कि आप टाइम जोन के से समझना चाहेंगे